नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। रामगढ़ में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के कब्जे में लिए गए ओवरलोड टिप्पर रेत और मिट्टी से लदे थे, मालिकों में हड़कंप। सैलून मालिक पर हमला करने वाले हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर, अमित की हालत चिंताजनक। और गुड फ्राइडे पर निकली शांति यात्रा, भगवान यीशु मसीह की कुर्बानी का भी हुआ मंचन। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला में एक सैलून मालिक पर 5-6 हमलावरों ने तलवारों से और डंडों से हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही सैलून मालिक अमित जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। यह सारा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी हमलावर तक नहीं पहुंच पाई है, जिसे लेकर घायल के परिवारजनों में और लोगों में काफी रोष व्याप्त है। आईटी पार्क क्षेत्र में बीती आधी रात को एक दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय राहुल की मौत हो गई। राहुल बाइक पर सवार था और बाइक एक खंबे से जा टकराई। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। चंडीगढ़ के शास्त्री नगर लाइट पॉइंट पर देर रात दर्दनाक हादसा देखने को मिला। इस हादसे में बाइक सवार अनियंत्रित होकर पोल से जा टकराया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव दरिया के 19 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है। राहगीर ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि बाइक सवार युवक किशनगढ़ की ओर से काफी तेज रफ्तार में आ रहा था और बाइक अनियंत्रित होकर पोल से जा टकराई, जिसके बाद राहगीर ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पाते ही आला अधिकारी डीएसपी देवेंद्र शर्मा और इंस्पेक्टर आशा शर्मा मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस द्वारा मृतक राहुल के परिजनों को सूचना दे दी गई। वहीं चंडीगढ़ के आईटी पार्क थाना के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। इसमें हमें ये पता लगा है कि एक लड़का चंडीगढ़ से दड़ुआ का रहने वाला है, जिसका नाम राहुल है जी। अपनी मोटरसाइकिल को खुद चला के और वो अपने घर को दड़ुआ की तरफ जा रहा था। तो उनके पीछे पीछे एक परिवार जो किशनगढ़ में रहता है, वो रेलवे स्टेशन में अपने परिवार को छोड़ने जा रहे थे जी। उन्होंने इस एक्सीडेंट को होते देखा है जी। इसकी मोटरसाइकिल अनबैलेंस हुई है और वो मोटरसाइकिल बिजली के पोल में टकराई जी। बिजली के पोल में टकरा के इस लड़के की बॉडी जो है वो पोल से टकरा के और ये दूसरी साइड गिर गया रोड के ऊपर, जिससे इसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। और जैसे ही पीसीआर द्वारा ये कॉल आई है तो तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके आए। इस लड़के ने हेलमेट लगा रखा था अपना, मगर फिर भी वो जो आई विटनेस है इनके पीछे चल रहा था, उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल की स्पीड थोड़ी तेज़ थी, इस कारण से इसका अनबैलेंस होकर मोटरसाइकिल गिरी गई, जिसमें इसको हॉस्पिटल लेकर आया गया तो ये ब्रॉड डेड आया है। सर, अब पता चला है मृतक की पहचान कहाँ से? मृतक की पहचान उसके परिवार वाले आ गए हैं। हाँ जी, परिवार के भी हैं, उसका सगा भाई भी पहुँच चुका है यहाँ। कितनी उम्र थी सर, कहाँ रहता था? इनका मकान नंबर है 643 विलेज दरिया। अच्छा, गढ़वाल कॉलोनी के नज़दीक पड़ता है इनका मकान। मौके पर सर ब्रॉड डेड हो गए? मौके पे नहीं, वहाँ से तो इंजर्ड कंडीशन में लेके आए हैं। यहाँ डॉक्टरों के पास जब तक पहुँचा है ये ब्रॉड डेड आया है। ठीक है, ड्रंक वगैरह तो नहीं था, ऐसा कुछ तो नहीं? जी, कोई ड्रंक अभी ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है सर। ये असल में सर शास्त्री नगर लाइट पॉइंट पर हुआ ये मामला? शास्त्री नगर लाइट पॉइंट से करीब 50 कदम ये रेलवे स्टेशन की तरफ जो जाते हैं वहाँ हुआ। कितने बजे का सर मामला था ये मामला 20 आइडिया 12:20 के लगभग का है। ठीक है सर। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे की वजह वाहन की तेज रफ्तार बताई जा रही है। वहीं किसी भी हादसे से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने एक बार फिर सांसद किरण खेर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किरण खेर मुंबई में रियलिटी शो कर रही है, लेकिन चंडीगढ़ की चिंता उन्हें नहीं।
उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में लोग त्राही मचाए हुए हैं, लेकिन सांसद किरण खेर पैसे कमाने में लगी है। उन्होंने कहा कि अगर किरण खेर के पास चंडीगढ़ आने का समय नहीं तो उन्हें संसद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस प्रकार आप सब जानते हैं कि कितने दिनों से कमर तोड़ महंगाई जो है वो हम लोगों के ऊपर लाद दी गई। चाहे वो खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे बच्चों के स्कूल की किताबों की या ड्रेस की बात हो, वस्त्रों की बात हो, ये जो चीज़ें हैं ये कब तक चलेंगी? बढ़ता हुआ रोज़ का सिलेंडर, CNG गैस, LPG गैस, कब तक हम ये बोझ के तले दबते जाएंगे और हमारी कमर टूटती जाएगी? कुछ सवाल मैं अपनी सांसद श्रीमती किरण खेर जी से करना चाहती हूँ। किरण खेर मैम, आप जब कोविड में लुप्त हो गई थी तो आपको हमने दूरबीन के माध्यम से खोजा और आप शाम के वक्त ही प्रस्तुत हो गई ये कहते हुए कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रही, जब इतनी कमर तोड़ महंगाई इस बीजेपी शासित सरकार ने कर दी है, आम आदमी का जीना बेहाल हो चुका है, तो आपको आज क्या मैं माइक्रोस्कोप लेके ढूंढूं? कहाँ हो आप? आपसे मैं प्रश्न करना चाहती हूँ मैडम। आपकी जनता, चंडीगढ़ के नागरिक आपसे पूछना चाहते हैं कि इस महिला होने के नाते आपने महंगाई के विरोध में क्या कहा? क्या आप जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है ना? जो डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह को भेज रही थी चूड़ियाँ, आज क्या उसके चूड़ियों वाले हाथ टूट गए? या आज वो मोदी सरकार के अंदर इतनी डामाडोल हो गई है कि वो आवाज़ तक नहीं उठा पा रही? यही हाल आपका है मैडम। आपको महंगाई के विरुद्ध आवाज़ जनता के लिए उठानी पड़ेगी, नहीं तो मैडम आपका सांसद होने का जो बात है, वो कोई कर्तव्य जो आप नहीं निभा रही हो, उससे सब लोग दुखी हैं। आपका टैलेंट, आपका जो टैलेंट के प्रोग्रामों में आप जा रही हैं मैडम, जनता आपसे सवाल कर रही है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों, हमारे साथ सुतेलापन क्यों, हमें क्यों धोखा देके आपने वोटें ली? या तो अपनी कुर्सी छोड़ो या लोगों के साथ आके कंधे से कंधा मिला के इस महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के अगेंस्ट सरकार के विरुद्ध खड़े हो। क्या आपने ये सोचा? आप भी एक गृहिणी हैं, आप भी एक महिला हैं, सांसद बाद में हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि बढ़ती हुई महंगाई में सिलेंडर 1000 के पार हो गया? क्यों नहीं सोचती? क्यों नहीं जनता के साथ आप इस तरीके से सुतेला व्यवहार कर रही हैं और खुद आप टीवी कलाकारों के बीच में बैठ के बहुत अच्छे रोचक प्रोग्रामों में अपने आप को शोभित कर रही हैं? क्या ये उचित है? ठीक है, वो आपका प्रोफेशन है, लेकिन जब आप सांसद बनी थी तो मैडम ये सोचना पड़ेगा आपको कि क्या आपके जो कर्तव्य हैं वो क्या चंडीगढ़ की जनता के नागरिकों के लिए नहीं है? आज महंगाई चरम सीमा पे है। नींबू 300 से 350 रुपये किलो मिल रहा है, हरी मिर्ची 250 रुपये किलो मिल रही है। मैडम कहाँ सो रहे हो? क्यों आवाज़ नहीं उठाते? लोगों ने आपको चुना है, लोग चाहते हैं कि आप उनके बातों को आगे तक पहुँचाएँ, आप उनके रोषों में उनके साथ खड़े हों, उनके दुख में आप उनका साथ दें, लेकिन आप तो लुप्त हैं मैडम। मुझे लग रहा है आज से चंडीगढ़ में चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के द्वारा माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको ढूंढा जाएगा, तभी शायद आप शाम तक अवतारित हों और फिर शायद कुछ आप चंडीगढ़ के लिए कर सकें। शर्म आती है ये कहते हुए कि अपने कुछ लालच की वजह से आप ना तो सांसद का पद छोड़ रही हैं, ना ही लोगों के लिए कुछ कर रही हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ को ऊपर लाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे होम कंपोस्टिंग में अपना योगदान दें। साथ ही साथ ऐसे कई नए उपकरण भी शहर में आने वाले हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके चलते हमने बातचीत की चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर से। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए नगर निगम ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसके लिए शहरवासियों को होम कंपोस्टिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है और प्लास्टिक फ्री जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही निगम अपने स्तर पर भी कचरा प्रबंधन के लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। बता दें कि 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ 66वें रैंक पर आया था, जिसके बाद से शहर में स्वच्छता को लेकर काम तेजी से शुरू हुआ है।
निगम की ओर से शहर में 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन और कचरे के पृथक्करण की और ध्यान दिया जा रहा है। वहीं इन मुद्दों पर भी जोर दिया जा रहा है जिनसे स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग खराब हुई थी। ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए बदलाव किए जा रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ को की रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए पूरे ज़ोर शोर से नगर निगम के कर्मचारी और सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं कि चंडीगढ़ की रैंकिंग जो है ऊपर आ सके, और उसके लिए पुरजोर प्रयास हो रहे हैं। जैसा कि पिछली बार हमारा 66वें रैंकिंग पर गया था, 4320 शहरों का सर्वेक्षण हुआ था और 4320 में हमारा 66वां नंबर था, लेकिन हम टॉप 10 में आए। इसके लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं और लगभग 3 करोड़ के लागत से हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं ताकि नगर निगम में हम पूरे जो स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है उसमें हम कम से कम टॉप 10 में आ सकें। इसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है। डस्टबिन फ्री, उसके बाद पॉलीथीन फ्री, और स्वच्छता का पूरा जोर शोर से हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही दिलीप शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा जो मशीनरी और उपकरण खरीदे जा रहे हैं उनमें 50 हैंड कार्ट, 300 व्हील कार्ट, 100 पहियों वाले डस्टबिन, 5 कंपैक्टर्स और 1 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स जीवीपी संक्शन शामिल हैं। इसके अलावा 20 ट्रैक्टर ट्रॉली भी खरीदे जाने की योजना है। बिन ऑन व्हील्स सफाई कर्मियों को सड़कों से कचरा साफ करने में सहूलियत प्रदान करेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में 48 पॉइंट चिन्हित किए हैं जहां लोग खुले में कचरा फेंकते हैं। इनमें मौली जागरा, मनी माजरा और इंडस्ट्रियल एरिया अहम है। इन जगहों पर दिन में 2 बार कूड़ा उठाया जाता है। फिलहाल 10 कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां यहां लगाई गई हैं। इसके साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर ने कहा कि आने वाले दिनों में जो कूड़े का पहाड़ डंपिंग ग्राउंड में बना है उसे भी जल्द ही खत्म करेंगे। इसको लेकर पॉलिसी बन गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। जो मशीनें खरीदी जा रही हैं उसमें 50 हैंडक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, 300 व्हील कार्ट और 100 पहियों वाले डस्टबिन और 5 कंटेनर और ख़रीदे जा रहे हैं ताकि गीला सूखा कचरा घर घर से उठ सके और सेग्रीगेट हो सके, ताकि रैंकिंग में हमारा नंबर टॉप 10 में आ सके। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुहिम शुरू है। डड्डू माजरे का जो डंपिंग ग्राउंड का बहुत बड़ा पहाड़ जो नासूर कांग्रेस ने दिया था, वो नासूर ख़त्म होने जा रहा है। उसका भी टेंडर प्रोसेस हो चुका है, काम चल रहा है, और जेपी प्लांट को भी दोबारा नए सिरे से हम उसको रिनोवेशन करके उसको भी काम में लाया जा रहा है, ताकि जो शहर का कूड़ा है वो जो हमने नया प्लांट लगाया है अभी, तो उसमें सेग्रीगेट करके पहले ही वो पहाड़ दोबारा ना बने, तो उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है। उसके बाद जो पहला एक पहाड़ हमने वो पिछले साल ख़त्म कर दिया है, अब दूसरे पहाड़ की बारी है। उसके बाद वहाँ पर एक अच्छा प्लेग्राउंड और अच्छा पार्क बने और डड्डू माजरा मलोया धनास की जनता को एक राहत मिल सके। इसके लिए पूरा जो प्रयास हो रहा है और चंडीगढ़ टॉप 10 में आने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान में रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा इन प्रयासों का क्या असर देखने को मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। ओवरलोड टिप्पर और ट्रक कई हादसों को न्योता दे रहे हैं। ऐसे ही कई शिकायतें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड में भी आई थी, जिसके बाद हरियाणा के सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक अभियान छेड़ा है, जिसके बाद रामगढ़ में आज कई ओवरलोड टिपर्स कब्जे में लिए गए। इन टिपर्स को कब्जे में लिए जाने के बाद टिपरों के मालिकों में हड़कंप मच गया, जो कि मौके पर ही पहुंच गए और देर शाम तक अधिकारियों के साथ बहस करने में जुटे थे। आपको बता दें कि इन टिपरों में रेत और मिट्टी लदी हुई थी। अब देखना यह भी होगा कि ये रेत और मिट्टी अवैध रूप से लाई जा रही थी या फिर खदानों से उठाई गई थी।
सरकार ने ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कई टीमों का गठन किया है। बावजूद इसके ओवरलोडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी कड़ी में लोगों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए आज पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने ओवरलोडेड वाहनों पर छापेमारी की। आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर दिन रात ओवरलोडेड वाहन दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते रोजाना कई लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ता है। ज्यादातर इन ओवरलोडेड वाहनों में ग्रेवल और मिट्टी भरी होती है। जिस वक्त सीएम फ्लाइंग ने रामगढ़ पुल के पास वाहनों को रोकना शुरू किया तो ट्रांसपोर्ट मालिकों में हड़कंप मच गया और सभी लोग अपनी गाड़ियां छुड़वाने के लिए नेशनल हाईवे पर पहुंच गए, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग की टीम ने वहीं इस कार्रवाई के दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने 9 टिप्परों का जुर्माना किया और 2 टिप्परों को इंपाउंड कर लिया। सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि हर रोज इन ओवरलोडेड वाहनों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके चलते बीती शाम 8 ओवरलोडेड वाहनों पर जुर्माना किया गया और आज 9 टिप्परों पर जुर्माना किया गया है और 2 को इंपाउंड किया गया है। हाँ सर, ये ओवरलोडेड एंड विदाउट डॉक्यूमेंट चलान चल रहे हैं टिप्पर ट्रकों के और इन पे फाइन किया जा रहा है, जो भी जितना ओवरलोड के हिसाब से या विदाउट नंबर प्लेट विदाउट डॉक्यूमेंट। 2 गाड़ी इंपाउंड की आज और 9 गाड़ियों पर चलान किया। बाकी अभी 3-4 गाड़ी बचते हैं और कल किया था 8 गाड़ियों का कल किए थे। आगे भी ऐसा चलता रहेगा। 1,80,000 रुपये कल हुआ था और आज है अमाउंट अभी टोटल नहीं किया है। तो जिस तरह से देख रहे हैं भाई, गाड़ियों के ऊपर तरपाल भी नहीं लगी हुई है। हाँ, विदाउट तिरपाल फाइन होता है सर। बिना नंबर प्लेट भी है। हाँ, बिना नंबर प्लेट उनका विदाउट नंबर प्लेट किया जा रहा है। ये जो नंबर प्लेट नहीं है, क्या उन गाड़ियों को बाउंड किया जाएगा? सर, नंबर प्लेट का इंपाउंड का कोई नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट इंपाउंड होती है। अगर वो फाइन भर देता है और डॉक्यूमेंट उसके पास, नंबर प्लेट का फाइन हो जाता है, इंपाउंड का कोई औचित्य नहीं होता। इन केस गाड़ी कोई एक्सीडेंट करके निकल जाए तो उसका क्या है? नहीं, एक्सीडेंट वाला तो कोई ऐसा मैटर हमारे सामने नहीं आया है अभी तक। एक्सीडेंट या ना किसी ना रोकी हो जिसको रुकाते हैं। हरियाणा सरकार लगातार ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कार्रवाई करने के आदेश देती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ओवरलोडिंग का काम बंद होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन ओवरलोडेड वाहनों के कारण सड़क पर कई दर्दनाक हादसे होते हैं और कई जिंदगियां इन चलती सड़कों पर ही दम तोड़ देती हैं। जरूरत है तो ओवरलोडिंग के खिलाफ मजबूत कानून बनाने की। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 10 से पार्षद हरप्रीत कौर बबला ने आज जन शिकायतें सुनने के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सेक्टर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। मुख्य समस्या यह रही कि यहां कम्युनिटी सेंटर बहुत छोटा है, जिसे और बड़ा किया जाना चाहिए। हरप्रीत कौबला ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में वह इस ओर ध्यान देगी। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 10 में लोगों की समस्याओं को लेकर एरिया काउंसलर हरप्रीत कौर बबला और उनके पति देवेंद्र बबला ने बैठक की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने सेक्टर में ई संपर्क सेंटर की मांग को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर को बड़ा करने की भी मांग रखी गई। लोगों ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर बड़ा होना चाहिए ताकि वहां पर 500 से 800 लोगों के इकट्ठा होने का इंतजाम हो सके। साथ ही और भी कई समस्याओं को उन्होंने एरिया पार्षद के समक्ष उठाया। देखो, जो सफाई की व्यवस्था भी आज की डेट में ठीक चल रही है। तो सीवरेज जो थी, पुरानी सीवरेज थी, वो ब्लॉक हो जाती थी। उसकी जगह आज की डेट में कॉलोनी में नई सीवरेज डल रही है। ये काम तो हो गया। अभी कम्युनिटी वर्क सेंटर की देखते हैं कब की बात है, क्या है। कम्युनिटी सेंटर बहुत छोटा है। एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए इसमें 29 सेक्टर में, और एक संपर्क सेंटर 29 सेक्टर में आना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों की ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कम्युनिटी सेंटर कोई है नहीं, ਅਤੇ साथ में अपना कोई संपर्क सेंटर। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 29 ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਈ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਬਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ।
वहीं बीजेपी नेता और पार्षद के पति देवेंद्र बबला ने सभी समस्याओं पर काम किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे सभी समस्याओं पर काम किया जाएगा। इससे पहले उनके वार्ड में सेक्टर 30 भी आता था, वहां भी उन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाया था और अब लोगों की यहां पर प्रमुख मांग उठी है, वे इस पर भी काम करेंगे। समस्या जी 29 सैक्टर 'ਚ बहुत है, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਲਵਾ ਦੇਈਦਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲਾਂਗੇ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਲੋਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਵੀਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ CBI ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ JE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ट्रेनिंग सेंटर जिमें सिलाई का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, कुछ ऐसी चीज़ खोल देंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लोगों की समस्याओं पर कब तक काम शुरू हो पाता है और कब तक लोगों को एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर और संपर्क सेंटर मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में सेक्टर 19 की चर्च से एक शांति यात्रा निकाली गई। इस शांति यात्रा में झांकियां भी थी जिसमें भगवान यीशु मसीह के बलिदान को दिखाया गया था। लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद भगवान यीशु मसीह के बलिदान को लेकर एक नाट्य रूपांतरण भी दिखाया गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन है। प्रभु हमारे लिए मरे हैं, सारी दुनिया की नजात के लिए मरे हैं। और ये हमारे यूथ कलिसिया के चर्च, क्राइस्ट द किंग चर्च के यूथ इसको नाटक में दिखा रहे हैं और सभी शहरवासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु सारी दुनिया के लिए मरे हैं, तो ये धर्म जो प्रभु यीशु को हम सब मिलकर हमारे पापों के लिए प्रभु मरे हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे दिन और रात के तापमान में कुछ गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।